को मनवंतर कहते हैं, ऊती कहते हैं कर्म वासना को, ऊतया कर्म वासना। अवतारानुचरितम हरेश्यानुवर्णम शताम ईश कथा। ईश कथा जो है वह भगवान के महाराज वर्णन है। और निरोध क्या है? कहा हमें अपनी इंद्रियों के प्रवाह को कैसे रोका जाए, उसके को निरोध कहते हैं। और उसके बाद है मुक्ति। मुक्ति क्या है? कहा अन्यथा रूपम हित्वा। मुक्ति ही संसार के जो अन्य रूप हैं, दुनिया के नाम रूप गुण में न फंसें और परमात्मा का ध्यान करते रहें, उनका ही नाम रूप लीला हमें ध्यान रहे, उसको मुक्ति कहते हैं। और आश्रय क्या है? कहा उन्हीं परम पुरुष परमात्मा का हमारे जीवन में आश्रय बना हो, उनकी कृपा से हम कर रहे, उनकी कृपा से सुन रहे। यह महाराज यहाँ पर ये इसके बाद ये दूसरा स्कंद यहाँ समाप्त होता है। राजा परीक्षित पुनः श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। तदा परीक्षितो पृष्ठो यद वोचन महामुनि तद्विदो धास्ये सुनतः राज्ञः प्रश्नानुसारतः बुरुहि नस्त सौम्यम विदुरच्च विजेष्टितम बंधुत्याग निमित्तम च तथैवागतवान पुनः। महाराज राजा परीक्षित ने बड़ा विलक्षण प्रश्न किया। अब देखो, इससे लगता है राजा परीक्षित के मन में सुनने मात्र से ये दूसरा स्कंद सुना, और दूसरा स्कंद सुनने के बाद ही आत्म भावम दृढ़म गता, यहां लिखा हुआ आत्म भाव माने परीक्षित समाधिस्थ हो गए। अब सोचा कि समाधिस्थ हो गए तो 7 दिन कैसे निकलेंगे, 6 दिन, 1 दिन तो निकल गया, अब 6 दिन बचे हुए हैं, उसको कैसे सुने, वो दिन कैसे निकले? तो उन्होंने प्रश्न बना लिया। महाराज आप बता रहे थे दुर्योधन की जांग टूट गई, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, उसमें विदुर जी महाराज चले गए थे, विदुर जी को रहना चाहिए था, विदुर राज्य छोड़ के कैसे चले गए थे? आप कृपा करके बताएं। अब महाराज विदुर और मैत्रेय संवाद यहाँ से शुरू होता है। सुखदेव जी बताएंगे। तीसरे स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम हरि राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी हरि राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की बोनी चदरिया, ये 5 तत्व की बोनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैं
धीनी रे धीनी, हरि राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया ये रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने, लालो लाल कर दीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ए राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ए राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। चादर ओढ़े संग कामत करियो, चादर ओढ़े संग कामत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली दीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ए राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ए राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों भर दीनी चदरिया धीनी रे धीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया धीनी रे धीनी। राम नाम श्री राम नाम हरि राम नाम
रस भीनी चदरिया झीनी 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 रे झीनी हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब जय बोलता हूँ और आप लोग शांत रहते हैं। एक बार हरियाणा में नूह जगह है ना हरियाणा, यहाँ हम कार्यक्रम करने गए थे। बहुत पहले की 10 वर्ष पहले की बात है लगभग। वहां गए महाराज, वो जाटों के बीच में कथा थी। अब वो जाट लोग सब बैठे चारपाई पर बैठे अपना, हम वैसे मंच बना, जाट लोग सब अपने चारपाई पर बिछा के बैठे, हुक्का गुड़गुड़ाए। संगीत वाले थे हमारे साथ 3-4। जब हम भगवान की कथा कहें तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, बोलते बोलते कुछ नहीं थे। सब अपना कोई हुक्का पीने लगे, कोई कुछ करने लगे। मैंने मना किया, भैया कथा में तो कम से कम ये मत करो। तो वो एक ही शब्द कहते हैं, बकैदे, कोई बात ना, बकैदे। हे भगवान, फिर मैंने बोला भैया गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोलो, जय बोलो। तो उसमें से एक बड़ा जाट उठ के खड़ा हुआ, कहा महाराज ये बताओ, अगर हम ही के जय बोलने होती तो हम तुम्हें काहे को बुलाते। तो मुझे तो लगता है कि इसी तरह से आप लोग भी हैं। अब हम ही को जय बोलना है तो तुम्हारी क्या जरूरत है। अरे कम से कम थोड़ा बोल लो भाई। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो भाई, कथा में जब परस्पर आनंद आता है ना, श्रोता और वक्ता दोनों एक साथ, आप भी आनंद लें हम भी आनंद लें, तब तो ठीक है? नारायण, यहाँ पर राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो उस प्रश्न के उत्तर में थोड़ी सी महाभारत की पुनः यहाँ पर फिर कथा तीसरे स्कंद में। नारायण, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर हस्तिनापुर के लिए गए तो वहां उन्होंने कहा कि महाराज पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिएगा। लेकिन दुर्योधन तुरंत बोल पड़ा, अरे 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब अनेक दुर्वचन दुर्योधन ने कहे तो महाराज इतना ही नहीं, दुर्योधन ने कहा इस ग्वारिया को पकड़ के बांध लो और जेल में डाल दो। भगवान ने उस समय विराट रूप दिखाया और भगवान थोड़े असंतुष्ट होकर चले गए। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और विदुर से कहा, विदुर तुम तो मेरे भाई हो, बताओ ऐसा कोई उपाय करो कि मुझे लगता है इस वंश का अब विनाश होने वाला है, महान युद्ध होने वाला है, इस युद्ध को रोकने का कोई उपाय है। उस समय दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सब सामने खड़े हुए थे। नारायण, उसी समय जो विदुर जी ने एक बहुत मधुर बात कही, नीति सम्मत बात कही, वो कहते हैं, अजात शत्रो प्रत्यक्षदायम तितिक्षवो दुर्विषहम तवागा सहानुजो यत्र विकोदराही स्वसन रुषा यत्वमलम विभेही। महाराज आप जानते हैं अजात शत्रु, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। इनका मतलब, अजात शत्रु का मतलब है वो कभी किसी से कोई शत्रुता नहीं मानते और आपने उनका अपमान किया है। तितिक्षिवा, वो तितिक्षु हैं,
उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े कष्ट, माने आपने जो 12 वर्ष का उनको वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, उसको भी उन्होंने झेला, लेकिन इसके बाद वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जानते हो, जो उनका भाई भीम है, वह श्वसन रुषा, वह तो सांप की तरह फुफकार रहा है। उसको तो मौका मिलेगा और वो काटेगा। इसलिए आप अगर समझते हैं, नारायण स एष दोषः पुरुषद विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्य मत्या पुष्णापि कृष्णाद विमुखो गतस्त्री तेजस्व शैवम कुल कौशलाय। अगर कुल की कुशलता चाहते हो तो इस अधर्म रूपी कलियुग के वृक्ष को, ये कली के वृक्ष को, दुर्योधन को अभी निकाल के फेंक दीजिए। चोरी से नहीं कह रहे। विदुर जी महाराज आप देखें अतिरथी हैं, कोई कमजोर नहीं है। विदुर जी भगवान के भक्त हैं और अतिरथी हैं, लेकिन दुर्योधन ने उनको बहुत बड़ी गाली गलौज का प्रयोग किया। असत्कृता सत्प्रहया शीला क्षत्ता सकर्णानु जन शौबलेनो। अरे दुर्योधन, अरे दासी पुत्र, काका जी नहीं कहा, दुष्ट कैसे बोलता है। हाँ महाराज, ये बड़े आदर सूचक सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कहा। अरे दासी पुत्र, हमारे ही थाली में, जिस थाली में भोजन कर रहा उसी में छेद कर रहा। नारायण विदुर जी को बुरा नहीं लगा, बात बुरा लग रही। छोटी छोटी बातों में हम लोग तो बहुत बड़ा मान जाते हैं महाराज, लेकिन आप देखें इतना बड़ा अपमान। धृतराष्ट्र जी ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। विदुर जी देखते रहे अपने बड़े भाई के तरफ कि अगर ये कुछ कहें तो फिर बात बने। लेकिन जब देखा धृतराष्ट्र ने स्वयं सिर झुका लिया, तब विदुर जी ने सोचा कि अब इस राज्य में रहना ठीक नहीं है। दोनों की भक्ति में अंतर है। विदुर भी भगवान के भक्त हैं और उद्धव भी भगवान के भक्त हैं, है ना। लेकिन उद्धव ने भगवान का साथ कभी छोड़ा नहीं और विदुर जी ने भगवान का साथ हृदय में धारण किए रहे, लेकिन भगवान से अलग हो गए, एक तरफ चले गए। ये दो विधाएं भक्ति की हैं। महाराज श्री कहते दोनों विधाएं हैं। अगर संसार का सामना करने की सामर्थ्य ना हो तो उससे अलग हो जाओ, और संसार की सामना करने की ताकत है तो वहीं रहते हुए अपने मन से निर्लेप होकर अपना जीवन बिताओ। यही दोनों में अंतर है। नारायण भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए विदुर जी महाराज ने स्वयं धनुर्द्वारी निधाय भूमन, धनुष को दरवाजे पर रख दिया, मुकुट उतार दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए और घर से निकल पड़े। यहां महाराज जैसे निकल पड़े, महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध होके सारा युद्ध समाप्त हो गया, कौरव वंश का छेद हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर पुनः राज्य शासन पर, राज्य गद्दी पर विराजमान हुए। लेकिन विदुर जी का कोई पता नहीं। विदुर जी कहाँ गए? कहा महाराज तीर्थाटन करने लगे, तीर्थों में गए, लेकिन कैसे गए कोई पहचान ना पावे। ऐसे घर से निकले, इसका पहचान ना पावे मतलब नारायण अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन। अरे भाई, कौरव पांडव वंश के प्रधानमंत्री कोई साधारण थे विदुर जी? प्रधानमंत्री महाराज, लेकिन इसके बाद भी बढ़े हुए बाल साधारण से साधुओं के पास जाते, तीर्थों में स्नान करते, जो सामर्थ्य होती दान पुण्य करते। तीर्थ में जाने का सबसे बड़ा महत्व है महाराज। जिस तीर्थ में जाओ वहां की पवित्र सरिता हो, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, कूप हो,
जैसे आप देखो रामेश्वरम में 27 कूप हैं, वहां उसमें स्नान करो, उनके स्नान का महत्व है। आप तुम्हारे से द्वारिका जाओ तो समुद्र स्नान और गोमती के स्नान का अलग अलग महत्व है। वृंदावन आए हो यमुना स्नान करो, इस समय यमुना जी में खूब जल है महाराज, बहुत बढ़िया दिव्य जल है। यमुना स्नान करो, बिहारी जी की आरती करो, बांके बिहारी के दर्शन करो, बस सब कुछ इसी में होगा। बांके बिहारी के आपने दर्शन किए माने आपका वृंदावन आना सफल हो। वृंदावन जाना ही बांके बिहारी के नाम से जाता है। बाद में दूसरे मंदिर सब बाद के हैं, हाँ महाराज, लेकिन यहाँ बांके बिहारी, राधा रमण, राधा गोविंद देव जी, निधिवन, हाँ महाराज, सेवा कुंज, ये जो जगह हैं ये स्वयं प्राकट्य जगह है, साधारण जगह नहीं, दिव्य जगह है। इनका दर्शन करो। नारायण विदुर जी महाराज तीर्थाटन चले गए और तीर्थाटन में वहां पर इनकी महाराज उद्धव जी से भेंट होती है। उद्धव जी से भेंट हुई कहां? इसी वृंदावन, वृंदावन के किनारे। नारायण वहां जब भेंट हुई, भगवान का स्वधाम गमन हो चुका था, महाभारत का युद्ध हो चुका, भगवान का स्वधाम गमन हो चुका, सारी लीला संवरण हो चुकी। उद्धव जी महाराज अकेले थे, निकले बद्री नारायण जाने के लिए तैयार थे, वृंदावन आए और वृंदावन आते ही जब उद्धव विदुर जी ने देखा, उद्धव तो भगवान के वियोग में थे इसलिए पहचान नहीं पाए। विदुर जी ने दूर से देख के उद्धव जी को पहचान, उद्धव जी को पहचान लिया और जैसे पहचाना महाराज क्या कहने, उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी से फिर अनेक तरह के प्रश्न पूछ लिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण का क्या हाल है, ताऊ भैया कैसे हैं, हमारी माताएं कैसी हैं, देवकी रोहिणी इत्यादि माताएं कैसी हैं। नारायण सबके विषय में एक एक के नाम ले लेके उद्धव जी पूछते, विदुर जी पूछते हैं और उद्धव जी के आंखों से अश्रुपात होता रहता है। उद्धव जी के ने एक बात कही, महाराज विदुर अब क्या बताएं, जिस वंश में सबसे बड़ा अभागा अगर कोई वंश है तो यदुवंश है, जिसमें भगवान प्रकट हुए 125 वर्ष तक रहे और उनको कोई भगवान नहीं मान पाया, पहचान नहीं सका। इसलिए किम नुना कुशलाय ब्रूयम गताश्रिय गृहेष्वहम, महाराज उनके कुल की अब कुशलता क्या कहें, कुछ नहीं। इसलिए भगवान का धाम, लेकिन विदुर एक बात कहें, कहा क्या? कहा भगवान जब स्वधाम गमन करने लगे तो भगवान ने तुम्हारा स्मरण किया। अब देखो रामावतार में एक विलक्षण विशेषता है, रामावतार में भगवान कभी किसी की कोई याद नहीं की और अपने स्वधाम गमन कर गए। अयोध्यावासी स्वयं अपने आप उनके साथ गए हैं, भगवान ने कहा नहीं किसी को तो हमारे साथ चलो, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रत्येक भक्त की याद करते हैं। स्वधाम गमन के समय में महाराज पहले भगवान ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय यह मेरा जो अंतिम ज्ञान है अगर कहीं विदुर मिल जाए तो उसको दे दें, विदुर को जरूर सुनाना। नारायण उद्धव जी से जब कहा कि अंतिम ज्ञान हमें आप प्रदान करें, उद्धव जी ने मना कर दिया, कहा विदुर मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान ने मैत्रेय जी को नियुक्त किया है, मैत्रेय जी तुम्हें ज्ञान देंगे। और वह मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? कहा मैत्रेय जी मिलेंगे तुम्हें हरिद्वार की तरफ। महाराज दोनों बड़े प्रेम से मिले, उद्धव और विदुर का मुलाकात हुई, आपस में भगवान की लीलाओं की चर्चा करते करते उद्धव जी को विदा किया और विदा करने के बाद महाराज विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंच गए। क्यों?
वृंदावन जो थी, वृंदावन जो है वह प्रेम की भूमि है, ज्ञान की भूमि नहीं है। यहाँ ज्ञान का उपदेश ठहरने वाला उद्धव जी भी वृंदावन आए और उन्होंने खूब वेदांत का, हाँ महाराज, हमारे अष्टछाप के कवियों ने लिखा, खूब वेदांत का वर्णन किया गोपियों ने, लेकिन गोपियों के एक भी प्रश्न का उत्तर देने में उद्धव जी समर्थ नहीं, समर्थ हुए क्या? चुपचाप। और अंत में उद्धव जी को गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करके वृंदावन से लौटना पड़ा। शिष्यत्व ग्रहण किया, गोपियों की शिष्यता ग्रहण की। महाराज विदुर जी चलते हैं, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में मैत्रेय जी से मुलाकात हुई और मैत्रेय जी से मुलाकात होने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी का पूजन किया और प्रश्न कर दिया, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारवंबा विंदेत भूयस्तव एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, अब देखो विदुर जी की स्थिति, जब विदुर को पता लगा कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं तो विदुर का मन भी स्थिर नहीं रहा। अरे भाई, जिसका आराध्य ही नहीं है, लीला संवरण कर चुका, अब उसकी स्थिति कहां रहेगी? वो भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। मैत्रेय जी से मिले तो सही, लेकिन प्रश्न पूछते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं। यहां देखें, सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज, सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन नतई सुखम वान्य दुपारवंबा, उनको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि विंदेत भूयस्तव एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुख तो केवल भगवान के चरणों में मिलता। यहाँ सुख का मतलब आनंद से है, ध्यान रखना। अगर आप सांसारिक सुख चाहोगे तो निश्चित है सुख के गर्त में दुख छुपा हुआ है, और दुख अगर जीवन में है तो समझ लेना सुख भी उसके गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन दुख और सुख से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो वो भगवान के चरणों में आपका प्रवेश होगा। निश्चित है नारायण वह आनंद का है। जनस्य कृष्णाद विमुखश्च दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। जनस्य, ये दुनिया के लोग कैसे दुखी होते हैं जानते हो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से विमुख है। विमुखस्य, और होते क्या, कर कैसे रहे? विमुख क्यों हैं? क्योंकि अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, अधर्म का आश्रय ले रहे। अधर्म कौन है? कहा जो नहीं करना है वो कर रहे, और जो करना है वो नहीं कर रहे, इसलिए वो अधर्म है। और इसके लिए भगवान जनार्दन की जब तक शरण न ग्रहण की जाए, भगवान की कृपा का अनुभव जब तक न किया जाए, नारायण तत्साधु वर्यादिति वर्म सन्नाह संराधितो भगवान ये न पुंसाम। नारायण हृदय स्थितो यक्षति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। नारायण जब तक पुराणम का मतलब है पुराणानि जीव हृदयानि अन्यते उज्जीवयति यासा पुराणम। जिसकी बात पुरानी होते हुए भी बिल्कुल नित्य नूतन नवीन हो, जिसकी बात पुराणानी माना पुरानी है, जीव हृदयानि अन्यते, महाराज श्री कहते जिस जीव के हृदय में उसकी बात जाके गड़ जाए उसका नाम पुराण है। और ऐसे पुराण कौन? कहा करोति कर्माणि कर्तावतारो। उस पुराणों में कौन है? का भगवान की लीलाओं का वर्णन। उन लीला का वर्णन सुनते हुए नारायण जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा का अनुभव होता है। नारायण विदुर जी मैत्रेय जी से मिले, मैत्रेय जी ने उनको उपदेश दिया, और मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी आप तो सब जानते हैं, स्वयं आप धर्म हैं, स्वयं धर्मराज हैं, लेकिन मांडव्य ऋषि के श्राप से आप दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। नारायण उनको स्वरूप का ज्ञान कराया। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी अंतिम उपदेश करके और महाराज चले जाते हैं। विदुर जी महाराज यहाँ पर
विदुर जी भी चले जाते हैं और इसके बाद फिर थोड़ी विराट सृष्टि का पुनः वर्णन यहाँ पर होता है। और विराट सृष्टि के साथ साथ महाराज विदुर जी अनेक प्रश्न विराट सृष्टि का वर्णन करते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी के सामने विदुर जी सृष्टि के संबंधित अनेक प्रश्न करते हैं और उस सृष्टि के संबंध में नारायण मैत्रेय जी कहते हैं, देखो इस संसार में जब कुछ नहीं था तो भगवान ने ब्रह्मा को पहले प्रकट किया, ब्रह्मा जी से ये सारी सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, स्तुति करने के बाद नारायण भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा को अपने लोक का दर्शन कराया और हाथ मिलाया, दर्शन कराया, हाथ मिलाया। त्वं भाव योग परिभावित हृदरोज आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यह सृष्टि आपकी है, आप ही कृपा करके सदनुग्रहाय तत्तद यत्तद वपुः यत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रह। हे प्रभु आप जो जो शरीर धारण कर यत्धियात उर्गाय विभावयन्ति, आप जो शरीर धारण करते हैं इस शरीर में आप ही अच्छे लगते, नाति प्रसीदति। हे प्रभु फिर भी इतनी प्रसन्नता के बाद भगवान ने महाराज माँ वेद गर्भम गतस्तांद्री सर्ग उद्यमावह तन्मया पादितम ह्यग्रे यन्मम प्रार्थयते भवान। भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की और सृष्टि का वर्णन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की महाराज सृष्टि का यहाँ पर वर्णन है। अनेक अनेक सबसे पहले महातत्व पैदा किया, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और पंचभूत सर्ग, पंचभूत से महाराज तन्मात्रा इंद्रियों की क्रिया और शक्ति, इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता और इसके बाद अविद्या, अविद्या से तमिश्र अंध और तम महामोह। इसके बाद 7वीं वैधृति सृष्टि का वर्णन किया। वैधृति सृष्टि के बाद महाराज पशु पक्षी की 8वीं सृष्टि है और 9वीं है उर्वक स्रोत 9वां क्षत्रेक विधो नृणाम। उर्वस माने ये पेड़ पौधों की सृष्टि जो ऊपर से भोजन ग्रहण करते हैं। और इसके बाद नारायण जो 9वीं सृष्टि है वह मनुष्य की अरवाक स्रोतस्तु 9वां क्षत्रेक विधोन राम रोजोधिका कर्म परा दुखे चा सुखानी चा। 9वीं सृष्टि मनुष्य की सृष्टि भगवान ने की नारायण। और इस 9 सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने महाराज मनवंतर काल विभाग इत्यादि का वर्णन किया। काल विभाग का वर्णन करते करते अब ब्रह्मा जी ने महाराज पहले मानसी सृष्टि की। मानसी सृष्टि करने का मतलब संकल्पी सृष्टि, मन से सृष्टि। संकल्पी सृष्टि के लिए आधार की जरूरत नहीं है। 10 ऋषियों का निर्माण हुआ। ऋषियों के बाद नारायण सबसे पहले फिर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विवाह करो और सृष्टि का वर्णन आगे करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनत कुमारों ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ा, कहा पिताजी ये काम हमसे नहीं होगा। कहा ये काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया महाराज, और क्रोध में आप जानते हैं भौहें खिंच जाती हैं, और भौहें खिंच जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते, चेहरा लाल पड़ जाता है। उसी समय नारायण तत्व नामना श्वेत वेगा ब्रह्मा जी की भौहों से एक बालक तैयार हुआ, उसका नाम रुद्र हुआ। रोते ही प्रकट हो गया महाराज, रोने लगा और रोते रोते उसने कहा मेरे रहने के लिए स्थान बताओ, मेरा काम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, सृष्टि का वर्णन करो।
भगवान शंकर, रुद्र कौन है? भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने कहा हम अभी सृष्टि की रचना करते हैं। और जो सृष्टि की रचना की महाराज, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व, ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 बेटा रहने दो, सृष्टि इतनी बात काफी है। क्यों? कहा देख रहे हो इस सृष्टि में तो विप्लव मच जाएगा। मना कर दिया महाराज। अब ब्रह्मा जी परेशान है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। एक समय यह था कि महाराज सृष्टि आगे बढ़ाने से ब्रह्मा चिंतित रहते थे, और आज सृष्टि कम करने से, सृष्टि कम करो, अब सृष्टि की ज्यादा जरूरत। अलग अलग समय का परिवर्तन है नारायण। अब तो यहां नारायण अनेक अनेक सृष्टि जब की, बहुत ब्रह्मा जी परेशान हुए तो भगवान का ध्यान किया। यहां एक ये है, काम नहीं बनता तो भगवान की शरण में जाओ, और काम बन गया तो भी भगवान की शरण में जाओ और कृतज्ञता का अनुभव करो, उनके कृतज्ञ हो जाओ। ब्रह्मा जी पुनः भगवान की शरण में चले गए, प्रणाम किया महाराज, मन से भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु अब तो सृष्टि लगता है नहीं बढ़ रही। उसी समय ब्रह्मा जी की शरीर से दो विभाग हो गए, एक मनु और एक शतरूपा। मनु शतरूपा की सृष्टि हुई। मनु शतरूपा जो सृष्टि है महाराज, वह मैथुनी सृष्टि कहलाई। महाराज मनु ने तुरंत कहा हे ब्रह्मा जी, अभी तक आपकी सांकल्पी सृष्टि थी, अब हम लोगों की मैथुनी सृष्टि होगी, माने जड़ सृष्टि होगी। अभी चैतन्य थी, अब थोड़ा जड़ का आश्रय लेंगे। आपकी अभी नाद परंपरा की सृष्टि थी, अब हमारी जो सृष्टि होगी वो बिंदु परंपरा की सृष्टि होगी। इसलिए उसके लिए बिंदु परंपरा की सृष्टि के लिए तो आधार चाहिए, और इस आधार के लिए पृथ्वी का तो पता है नहीं। आपको ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ महाराज ये बालक थोड़ा होशियार है और काम करना भी चाहता है। ब्रह्मा जी महाराज चिंतित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा वाराह का बच्चा प्रकट हुआ, और देखते देखते महाराज क्षणात गंड शिला तमह लिखा हुआ है, देखते देखते आकाश में पहुंच गए। और जैसे आकाश में पहुंचा महाराज, वह उस समय पृथ्वी डूबी हुई थी। महाराज भगवान ये कौन है? कहा सबसे पहला अवतार है वाराह भगवान का। बोलिए वाराह भगवान की जय। नारायण जैसे पृथ्वी का वाराह भगवान गए, पृथ्वी का उद्धार करके लेके आए। महाराज मनु ने कहा जय हो प्रभु। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से कहा प्रभु पहला अवतार और आपने बिल्कुल एकदम जल्दी में सब कर दिया। अरे थोड़ा तो ये वाराह का महाराज पृथ्वी कैसे डूब गई, पृथ्वी कैसे डूबी हुई थी, और ये कौन था जो पृथ्वी को ले गया, आप थोड़ा इसका वर्णन तो करें। महाराज ये पहले की परंपरा थी, आप देखें पहले परंपरा ऐसी थी, अगर कोई सुनना न चाहे तो उसको सुनाते, बस वाचे आमास करके निकाल देते, बता दिया वाराह भगवान की कथा हो गई। लेकिन अब राजा परीक्षित ने चाहा तो थोड़ा विस्तार से कहा। महाराज एक बार की बात है, महाराज कश्यप ऋषि अपने अग्निहोत्र अग्निशाला में बैठे हुए थे। उसी समय अग्निशाला में बैठे हुए गायत्री जप कर रहे थे, सायंकाल का समय था। लेकिन महाराज महारानी जो दिति हैं उनके मन में काम का वेग उत्पन्न हुआ, और वह महाराज कश्यप के पास में पहुंच गए, प्रार्थना की प्रभु मेरी वासना का आप शमन कीजिए। कश्यप ने कहा देवी आपकी बुद्धि खराब है, आप समझ नहीं रही, इस समय सायंकाल है, अग्नि यज्ञशाला है, और यज्ञशाला के समय में संध्या वंदन करना है, गायत्री जप करना है, आप क्या कह रही हैं?
नारायण, लेकिन यहां पर लिखा है, कहते हैं एवं संविदिते भारता मन मथोन मथेन्द्रिया जग्राह वासो वृसलीव गतत्रपा। नारायण, जैसे कोई बाजारू स्त्री किसी पुरुष के वस्त्र पकड़कर खींचती है, इसी तरह से महारानी जो दिति है वो कश्यप के वस्त्र पकड़ के खींचने लगी। आखिर कश्यप ऋषि है। अब थोड़ा सा इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने लायक है, क्या ऋषि अपनी पत्नी को डांट नहीं सकते थे? बोल सकते, लेकिन ऋषि हैं। साधारण व्यक्ति होता तो विचार कर, लेकिन ऋषि ने उस समय विचार किया। क्या? कश्यप ने सोचा भगवान मेरे द्वारा कुछ कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ऋषि उसी को कहते हैं जो ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, जो मंत्रों की ताकत को समझे, मंत्र की स्थिति को जाने, मंत्र के प्रयोग को जाने, मंत्र के विनियोग को जाने, और तीनों काल की भूत भविष्य और वर्तमान की स्थिति जिसके सामने प्रकट रहती है, उसका नाम है ऋषि। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जब महर्षि कश्यप ने पढ़ लिया, जान लिया, तो भगवान की इच्छा मानकर उन्होंने आचमन किया और महाराज दिति की वासना का समन किया। और समन करने के बाद महाराज अब दिति, भाई आवेश तो है, आवेश में समझ में तो आया नहीं, लेकिन जब आवेश समाप्त हुआ, वेग समाप्त हुआ, तो वो लज्जित हुई और ऋषि के पास पहुंची। और ऋषि के पास पहुंचकर कहती है, मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां रसभो वशी रुद्रपतिः मूर्धभूतानां यस्या करवमंघषम्। हे प्रभु, आप कृपा करें, मैंने इस समय अपराध किया है, मैं अपने अपराध स्वीकार करती, लेकिन मेरा ये गर्भ है। मामे गर्भ इमं ब्रह्मण इमं गर्भम, हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके इस गर्भ को श्राप मत दीजिएगा, ये नष्ट ना होने पाए। और आखिर हमारे ही संबंधी हैं। कौन? कहा भगवान शंकर। वो इस समय रुद्र की बेला होती है। देखो ये सायंकाल जो है ना महाराज, रुद्र बेला कहलाती है। और रुद्र बेला सूर्य के प्रस्थान करने पर निश्चित की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले से रुद्र बेला प्रारंभ हो जाती है, संध्या बेला कहलाती है। संध्या बेला के बाद फिर रुद्र बेला, वहां रुद्र बेला प्रारंभ हुई। उस रुद्र बेला में क्या करे? कहा भगवान शंकर का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए था। ब्राह्मण को गायत्री जप करे, संध्या वंदन करे। और ऋषि लोग दोनों समय अग्निहोत्र करते थे, अग्निहोत्र करे। नारायण, नमो रुद्राय महते देवा योग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्त दंडाय धृत दंडाय मन्यवे। हे रुद्र, हे देवों के देव महादेव, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे गर्भ सन्ना प्रसीदताम भामो भगवानुर अनुग्रह। हे देवों के देव, आप तो बिल्व पत्र मात्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बिल्व पत्र भी किसी के पास ना हो तो महाराज केवल गाल के बजाने से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे जो दिव्य महापुरुष कहते हैं महाराज प्रसीदताम भामो, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नारायण, जो ऐसा कहा, प्रणाम किया। अब महाराज व्यधास्य अनुकंप्याणाम स्त्रीणाम देव सतीपति, स्त्रियों में सती। अब आप देखें ये कौन है? का सतीपति भगवान शंकर, आप सती के पति हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। नारायण, स्वसर्गा शिशम लोके आशानाम प्रवेशिदम निवृत्त संध्या नेमो भार्या माह प्रजापति। कश्यप जी ने महाराज
श्राप तो दिया, लेकिन बड़ा विलक्षण श्राप दिया। जीवन के लिए एक बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु हमारे क्या करें क्या ना करें, किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए न करना चाहिए, ये कश्यप जी ने बता दिया। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने बहुत बड़ा संध्या के समय यह जो मैथुन धर्म है यह निषिद्ध है, लेकिन तुमने जबरदस्ती करके इसका पालन किया, इससे ये अपराध तो हुआ है। और एक अपराध नहीं, आपने बहुत बड़ा यज्ञ मंडप का अपराध किया है, भगवान शंकर का अपराध किया है, और इतना ही नहीं मेरा भी अपराध किया है। पति परमेश्वर के समान होता है और आपने उसका भी तो अपमान, मेरी बात का अनुमोदन आपने अनुमोदन नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप तो नहीं, हाँ ये जरूर है कि आपको 2 बेटे होंगे, आपके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन वो इतने बड़े इतने शक्तिशाली होंगे कि सारे संसार में विप्लव मचा देंगे। महाराज लेकिन हाँ एक वरदान हम देते हैं। क्यों वरदान किस लिए? कहा तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यह बहुत बड़ा सूत्र है। परम पूज्य हमारे महाराज श्री स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज हमेशा एक बात कहते, गलती होना स्वाभाविक है, मनुष्य से गलती हो सकती है, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नुकसान तब होता है, बहुत बड़ा अनर्थ तब होता है व्यक्ति जब अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। आप स्वीकार कर लो हमसे ये गलती हो गई, बस बड़े से बड़े गलती का समन हो जाता है। सारी गलतियां माफ हो सकती हैं बशर्ते स्वीकार की जाए। महाराज दिति ने स्वीकार किया, इसलिए आज कश्यप जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं, देवी ठीक है, लेकिन तुम्हारे बेटे का जो बेटा होगा वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा, भक्त शिरोमणि कहलाएगा। कौन? कहा महाराज उसका नाम प्रहलाद, आप लोग सब जानते हैं। और प्रहलाद एक ऐसे भक्त हुए इतिहास जगत में, आप देखें ऐसे भक्त हुए इतिहास जगत में कि हम लोग भगवान को भोजन कराते हैं, भोग लगाते ना मंदिर में, थाली रखते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तुलसी डालते हैं, लेकिन भावना के अनुसार मानते हैं कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, मानते हैं ना प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन प्रगट रूप में भक्तों के इतिहास में भगवान ने किसी का अगर भोग लगाया हो तो बताओ। लेकिन प्रहलाद का भगवान ने भोग लगाया कि नहीं लगाया? अरे भाई प्रहलाद को गोद में बैठाल के भगवान ने उसका चुंबन किया कि नहीं किया? भगवान ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के गालों को चाटा है कि नहीं चाटा? चूमने लगे, चाटने लगे, यही तो भगवान का भोग लगाना है। कितने बड़े भक्त रहे प्रहलाद, आप सोचे। नारायण महारानी दिति ने तय कर लिया कि मैं, आखिर दिति भी कोई महारानी जो दिति है वो साधारण स्त्री तो नहीं है, कश्यप ऋषि की पत्नी है। उन्होंने सोच लिया चाहे कुछ हो जाए 100 वर्ष तक मैं अपने गर्भ को प्रकट ही नहीं होगी। 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया और महाराज जब उसके गर्भ से ज्वालाएं निकलने लगी, तेज निकलने लगा, संसार में फैलने लगा, देवताओं के तेज फीके पड़ने लगे, महाराज उल्कापात इत्यादि होने लगा, विप्लव मचने लगा। अभी गर्भ में है सभी देवता, हाँ महाराज सभी देवता भगवान के पास जाते हैं। देवाह ऊंचू, कौन के पास? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज हे प्रभु आप कृपा करो, ये आखिर कौन है और क्या होने वाला है? क्या सृष्टि का प्रलय होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, मानसा ये सुता युष्मत पूर्वजा सन खा दया। देवताओं चिंता मत करो, ये
मेरे बेटे एक बार, अब देखो कथा के भीतर कथा निकलती है, मेरे बेटे एक बार भगवान नारायण के दर्शन के लिए बैकुंठ गए और बैकुंठ में जाने के लिए बैकुंठ पहुंच गए, छठवां दरवाजा पार कर लिया, सातवें दरवाजे में जय विजय खड़े हुए थे। रमा बैकुंठ की बात है, नारायण जैसे जाने लगे वैसे ही उन्हें पहरेदारों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? और ये तो महाराज 5 वर्ष की अवस्था, पंचसायन को महाराज पूर्वेशाम, अब पूर्व जा, पूर्वजों के भी पूर्वज है। उन्होंने कहा अरे हम भगवान के दर्शन करने जा रहे, कहा रुक जाओ, भगवान पहले भीतर हैं, हम जाके पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं भगवान दर्शन देंगे कि नहीं। अब महाराज पहरेदारों ने जैसे रोका, इन ऋषियों को क्रोध आ गया। अब क्रोध आया, बात बहुत साधारण सी है, लेकिन आप देखें क्या बैकुंठ में पहुंचने की तैयारी है और बैकुंठ के दरवाजे में क्रोध रूपी ज्वलनात्मक वृत्ति सामने खड़ी हुई है। क्या आई? ज्वलनात्मक वृत्ति है कि नहीं? बोलो। अरे भाई, ट्रेन में हो चाहे बस में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें, हवाई जहाज में यात्रा करें, वहां पर लिखा होता है ज्वलनशील पदार्थ लेके कृपया यात्रा ना करें। और आप बोलो ये क्रोध ज्वलनशील है कि नहीं? और इसमें जीवन की यात्रा कर रहे, वो तो वाहन की यात्रा है, थोड़ी दूर जाने के लिए, लेकिन ये जीवन की यात्रा, हम जीवन की यात्रा कैसे करेंगे भाई? इतना साधन भजन करने के बाद, कितने साधन भजन किया, जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। सोचो, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जी को पिता बनाने का सौभाग्य मिला, और इसके बाद कहां तक गति हो गई? कहा भगवान के साक्षात जाके दर्शन कर सकते, ये ताकत आ गई। लेकिन फिर भी एक अहंकार नहीं गया। इस क्रोध के पीछे क्या मूल था? कहा एक अहंकार मूल था। कौन सा? कहा हम महात्मा हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। अरे केवल दर्शन चाहिए, यही तो चाहना है महाराज। ये जो अहंकार है, यही अहंकार उन ऋषियों को वैकुंठ में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया। वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, भगवान आ तो गए, भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन इन्होंने क्रोध के कारण क्या किया? जय और विजय दोनों को श्राप दे दिया। 3 जन्म का श्राप दे दिया महाराज। जाओ तुम पृथ्वी में राक्षस हो जाओ। 3 जन्म तक का श्राप दे दिया। वही पहले, यही पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे में दंत्रवक्त शिशुपाल इत्यादि, ये सब इनके रूप में तैयार हुए। महाराज इनको बताया ये क्रोधात्मक जो वृत्ति है बहुत खतरनाक वृत्ति है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरे ही बेटे जब वहां गए थे, उनने श्राप इनको दिया। भगवान इनकी गाली गलौज सुनकर आए सामने, और महाराज भगवान दोनों से कहते हैं, देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मा इत्यादि से कहते हैं, सनकादियों से कहते हैं, ये मेरे एतौ दो पार्षदो मह्यो जय विजय एवच, ये मेरे दोनों पार्षद मेरे हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई आपका अपमान करे, वो मेरा हाथ भी हो तो मैं उसको काट देता हूं, उस हाथ को भी सहन नहीं कर सकता हूं। आपने बहुत बढ़िया किया, कम से कम इनको श्राप दे दिया। भगवान भी चाहते थे कि इनको श्राप मिल जाए। क्यों? कहा एक बार भगवती लक्ष्मी, महाराज श्री सुनाते थे, हमने तो अपने गुरुजी के मुख से सुना, नारायण महाराज श्री सुनाते थे। ये जो घटना है ये रमा बैकुंठ की घटना है। और एक बार भगवान रमा बैकुंठ में आनंद से बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी कहीं गई हुई थी। भगवती लक्ष्मी जब वहां पहुंची, नारायण घूम के जब बहुत देर बाद आई, तो उन्होंने रोक दिया, जय विजय ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? अरे हमें रोक रहे हो? हम अपने घर के अंदर। कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा है, आप अभी भीतर नहीं जा सकते।
लक्ष्मी अरे भाई और कोई ना जाए, लेकिन घर की मालकिन हूं, मैं तो जा सकती हूं। कहा नहीं, कोई भी हो नहीं जाए। लक्ष्मी जी को इतना क्रोध आया, जब भगवान उठे तब जाने के लिए तैयार हुए। वाह, आइए। अद्य नः पितरस्तव अद्य नः पावितम कुलम। हमारे परम विद्वान और रंग लक्ष्मी विद्यालय के प्राचार्य महोदय परम पूज्य मिश्र जी, श्री राम सुदर्शन नायक मिश्र जी का यहाँ पदार्पण हुआ है। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारायण। बैठे, आप लोग बैठ जाइए। नारायण। भगवान ने कहा कि ये मेरे पार्षद हैं, ये मेरे पार्षद हैं। इनको महाराज इन्होंने 3 जन्म का श्राप दिया, मैं भी इनके लिए 4 जन्म का अवतार, 4 अवतार लेकर आऊंगा। नारायण, आज वही सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दिति के गर्भ में विराजमान है। महाराज 100 वर्ष तक उन्होंने गर्भ को धारण किया और हिरण्याक्ष समय आने पर दितिस्तु भर्तुरादेशात् पत्य परिशंकनी पूर्णे वर्ष सतेशात् भी पुत्रौ प्रशुवे यमौ। 100 वर्ष तक गर्भ धारण करने के बाद महाराज उनको प्रकट किया। जैसे प्रकट हुए तो 100 वर्ष की अवस्था तो गर्भ में हो गई थी। गदा लेके महाराज वो तो चले पृथ्वी पर विजय करने के लिए। जो हिरण्याक्ष था वह महाराज पहुंच गया और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराया, पाताल में ले जाके छिपा दी और महाराज अब समुद्र को कूटने लगा, गदा से प्रहार करने लगा। समुद्र ने बहुत प्रार्थना की लेकिन नहीं माना। उसी समय महाराज समुद्र ने कहा, समुद्र से कहा कि मुझे लड़ने वाला बताओ, कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए। समुद्र ने कहा तेरा लड़ने वाला तो तेरे घर पे है, तू चला जा वहां। अब मैंने लड़ाई छोड़ दी। महाराज अब हिरण्यकश्यपु जो था, हिरण्याक्ष जो था, वह महाराज पहुंच गया अपने घर पर। देखा भगवान वाराह के रूप में उसके पृथ्वी को लेके आ रहे थे। बहुत गाली गलौज करने लगा। भगवान बिल्कुल नहीं बोले। अरे अरे तू जानता नहीं मेरे को समझता नहीं। अरे ओ महाराज, जंगली सुअर, वनगोचरा मृगा, वनगोचर मृग, जंगली सुअर, तू जानता नहीं है मेरे से मौत से बचना आसान है लेकिन मेरे से बचना आसान नहीं। जब ये कहा भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों? जानते बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना महाराज, हाँ वो पहले अपना काम करता, बाद में लड़ाई बात करता, उत्तर पहले नहीं देता। भगवान ने भी वैसे ही किया। पहले पृथ्वी को लेके आए महाराज, उसकी आधार शक्ति से, अपने संकल्प शक्ति से पृथ्वी को आधार शक्ति से स्थापित किया। स्थापित करने के बाद अब भगवान बोले सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहणन्त्य भद्रः। अरे भाई, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। हम तो जंगली सुअर हैं, लेकिन कैसे सुअर हैं जानते हो? कैसे वारा है, जंगली वारा है। कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को खोजने वाले हैं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। हाँ महाराज, ग्राम सिंह, अब संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं उनको सुनकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये ग्राम सिंह माने कुत्ता। नारायण कहते हैं तुम्हारे जैसे कुत्तों को तो हम खोजते फिरते हैं और इतना। अब तुमने कहा न मृत्यु पास ही, मेरे से बच नहीं सकते, मौत से तो एक बार बचा जा सकता है। तो मैंने सोचा अब कहां तक जाऊंगा, सामने खड़ा हो जाता हूं, तुम प्रहार करो। नारायण प्रतिमुक्तस्य वीरा, तुम तो वीर हो, बहुत बड़े वीर हो,
अब और वीर पुरुष का काम है कि वो पहले प्रहार करे। भगवान ने पहले प्रहार नहीं किया, पहले तुम प्रहार करो। नारायण अब तो मैत्रेय जी कहते हैं, इतना कहते ही एवं वयम न्यास हरा रक्षाम गतः क्रियो गदया द्रावितास्ते। नारायण तुमने कहा तुझे लज्जा नहीं आती है, वास्तव में गतः क्रिया, मेरे में लज्जा नहीं है। तू बहुत बड़ा शील संकोच वाला प्राणी है, तेरे में बहुत मर्यादा है, मर्यादित तुम्हारा जीवन है, तभी तो तूने इस तरह का कृत्य किया है। पृथ्वी को अपने अधिकार में ले आया, वरुण को तकलीफ दे रहा, वरुण को मारने के लिए तैयार था, उससे लड़ने के लिए तैयार था। ये किस लिए? इससे पता लगता है गतः प्रियो गदया, ये जो गदा रखी है ये लज्जा का भूषण है, मर्यादा है। चल ये गदा देखने के लिए है, शोभा है, या इसको चला। महाराज उसने गदा चलाई भगवान के ऊपर, भगवान ने थोड़ा टेढ़े होके उसकी गदा का प्रहार विफल कर दिया। थोड़े में नारायण इसके बाद भगवान स्तु गदा वेगम विशिष्टम रिपुवोर्षि, दोबारा उसने फिर गदा चलाई। भगवान ने बाएं हाथ से उसकी गदा को पकड़ लिया और जैसे गदा को पकड़ा, योगारूढ़ा एवांतका शब्द ही है महाराज, और ऐसे शांत खड़े रहे और वो बहुत फड़फड़ाता रहा, अपनी ताकत आजमाता रहा, जैसे कोई योगी बड़े से बड़े समाधि लगाने के बाद बड़े से बड़े झंझावात और विप्लव से दूर रहता। ऐसे भगवान बिल्कुल अचंत शांत प्रसन्न मुद्रा में उसको देखते रहे नारायण। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान ने क्या किया, कहा महाराज उसको छोड़ दिया, और ऐसे झटके से छोड़ा उसको लगा कि मैं जीत गया। झटके से महाराज उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान उसके सारे अस्त्र शस्त्र पकड़ रहे थे, सारे अस्त्र शस्त्र को पकड़ा। आकाश में देवता जय हो की ध्वनि कर रहे थे। एक बार भगवान ने उसको महाराज जैसे उसने परिघ उठाया और भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, उसी समय भगवान ने कुछ नहीं किया महाराज, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, एक झन्नाटेदार रहपट उसके गाल पर महाराज ऐसा लगाया कनपटी में कि वो तो चक्कर खाने लगा। हाँ महाराज अपने आप उसके कान में झाई बोल गई, आंखें उलट गई, खून की उल्टी करता हुआ वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। बोलिए वाराह भगवान की जय। समस्त देवता लोग महाराज उनकी प्रार्थना करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, और पुष्पों की वर्षा करते हुए नारायण यहाँ आनंद से वाराह भगवान की प्रतिष्ठा होती है। और ब्रह्मा जी के ही अब महाराज पृथ्वी का स्थापन हुआ, महाराज मनु के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। महाराज मनु की 3 कन्याएं देवहूति, महाराज आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 महाराज मनु की कन्याएं हैं। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। महाराज आकुति महाराज जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। भगवान सुखदेव जी ने जब ये बताया कि कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ, महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ, महाराज कर्दम ऋषि एक तो ऋषि हैं, दूसरे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहाँ कर्दमो छाया जगिरे, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, माने ब्रह्मा जी के बराबर सामर्थ्य है। छाया का मतलब क्या, हमारी जो छाया है वो हमसे कोई अलग थोड़ी होगी, सब में अलग अलग सामर्थ्य है। अंगूठे से प्रकट हुए वो अलग है दक्ष, गोद से जो प्रकट हुआ उसकी सामर्थ्य अलग है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो सामर्थ्य थी वो कर्दम ऋषि में सामर्थ्य। और महाराज कर्दम ऋषि कहा, ऐसे कर्दम ऋषि निर्लेप भगवत भक्त, उनका विवाह
ये बात समझ में नहीं आई। आप जरा इसकी कथा पूरे ढंग से सुना में। महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी को सबसे बड़ी चिंता थी सृष्टि का विस्तार हो। ब्रह्मा जी ने यही किया। कर्दम जी जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी की छाया से, तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इस सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम जी के मन में एक दुविधा थी। यहां पर लिखा हुआ है, कर्दम जी के मन में क्या दुविधा थी? कहते हैं कि मेरे मन में ये दुविधा है कि मैं तो भगवान का भजन करूंगा और मेरे पिताजी मुझे गृहस्थी के पचड़े में फंसा रहे हैं। अब इससे निकलने के लिए उपाय क्या है? अगर मैं पिताजी को मना करता हूं, ब्रह्मा जी को मना करता हूं, तो पिता का अपमान होता है। पिता की आज्ञा ना मानना अपमान होगा, और अगर मानता हूं तो इस जीवन का उद्देश्य व्यर्थ जा रहा है। ऐसे समय में क्या किया जाए? महाराज बस यही साधक के जीवन की एक कड़ी है। साधक के जीवन की यही एक कड़ी है, और वह कड़ी क्या है? नारायण यहां पर लिखा, रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो वा ब्रह्मण स्तुता। रुचिर वो भगवान, उनकी रुचि क्या है? उस रुचि में क्या किया? कहा भगवान को शामिल कर लिया। अपनी रुचि नहीं, अब भगवान की रुचि है। आपने सुना होगा एक बड़ा प्यारा भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मतलब क्या है? अपना सब कुछ भगवान को के ऊपर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ, और जो रास्ता वो दिखाएं भगवान का स्मरण करते हुए उस रास्ता को चुन लो। कर्दम जी के मन में आया कि बात ठीक कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं गृहस्थ जीवन पर स्वीकार करो, तो मैं भी स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन भगवान की आज्ञा से, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए आगे पत्नी चाहिए, और मैं पत्नी कहां खोजूंगा? पहले भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, और भगवान जब प्रकट होंगे तो भगवान के सामने पिताजी की आज्ञा रख दूंगा, और जैसे भगवान कहेंगे। इसी का नाम है रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो। ये दूसरा शब्द है।